मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी के खौफ से डरे भागवत राहुल को मात देने के लिए संघ ने कर दिया है नए जंग का ऐलान। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के मुद्दे, संविधान की लड़ाई, भागीदारी के सवाल, ये सब कुछ को जिस तरीके के समर्थन मिल रहे हैं, उससे सिर्फ बीजेपी घबराई हुई नहीं है, बल्कि आरएसएस संघ भी घबरा गया है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिले हैं। चिंता जिससे और बढ़ गई है, इसने चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख, आरएसएस चीफ मोहन भागवत इशारों ही इशारों में काशी और मथुरा से जुड़े मंदिरों के विवाद को गरमाने का संकेत दे दिया है। दो ही मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को गरमाना पसंद करती है, या कुछ भी हो जाए, अगर देश में कुछ कह सकते हैं कि स्थिति खराब है, तो या तो सरहद पर बवाल या फिर हिंदू मुसलमान, इसी के जरिए तो हर मुद्दे को दबाने की फुलटू कोशिश सरकार भाजपा करती है। और आज मोहन भागवत ने, अभी तो बस अब कह सकते हैं कि शुरुआत है, काशी मथुरा पर जिस तरीके का बयान आज मोहन भागवत का सामने आया, उससे संकेत साफ है कि अब मंदिर मस्जिद के विवादों को फिर एक बार तुल दिया जाएगा। दोस्तों उन्होंने ये कहा है, ये बकायदा उन्होंने कहा है, इस पर हमने, हमारे बाकी पत्रकारों ने भी इस पर खबरें आपको दिखाई है कि संघ खुद इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा, लेकिन स्वयं सेवकों को इसमें शामिल होने की छूट दे करके उन्होंने इरादा साफ कर दिया है कि अब किसकी बारी है, अब मंदिर मस्जिद की बारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। यानी राहुल के सामाजिक न्याय एजेंडे की काट काशी और मथुरा का मुद्दा होगा। जी हाँ दोस्तों, 28 अगस्त 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का 3 दिन के लिए समागम समाप्त हुआ, और इस दौरान सर संचालक मोहन भागवत ने समाज के अलग अलग लोगों को आरएसएस के विचार और कामकाज के लिए परिचित कराने का प्रयास भरपूर किया। मंच पर जब मोहन भागवत बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने आला कमान को भी, सत्ता पक्ष को भी लपेटे में लिया, सवालों के घेरे में वो भी आए, और साथ में उन्होंने फिर एक बार मंदिर मस्जिद के मुद्दे को जगा दिया, वोल्केनो को जगा दिया। उन्होंने कहा राम मंदिर आंदोलन भी एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसे आरएसएस ने समर्थन दिया। काशी और मथुरा जैसे अन्य आंदोलनों को आरएसएस समर्थन नहीं देगा, लेकिन स्वयं सेवकों को इसमें शामिल होने की छूट दी जाती है। मतलब दोस्तों इस बात को कैसे समझा जाए, मतलब लाइन बाय लाइन अगर मैं सिर्फ इसके अर्थ निकालूं, अंदर की अर्थ की बात नहीं कर रही, सिर्फ लाइन की बात निकालूं, अर्थ निकालूं, तो ऐसा लग रहा है मोदी शाह कह रहे हैं कि इस चीज को भाजपा और ना ही हम समर्थन देंगे। मानिए किसी मंदिर या मस्जिद तोड़ने की बात हो रही है, तो भाजपा आलाकमान यानी मोदी शाह कि ये कह रहे हैं ना हमारी पार्टी और ना ही हम इसका समर्थन देंगे, लेकिन जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? क्या इसका अर्थ यही नहीं है कि आरएसएस समर्थन दे रही है, बस ऑफिशियली नहीं दे रही है? इस बयान के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं और इस बयान पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या ये आरएसएस का दोहरा रवैया नहीं है? क्या काशी और मथुरा के लिए नया आंदोलन शुरू होने वाला है? क्या ये पूजा स्थल अधिनियम
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरएसएस धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए देश को हिंदू मुसलमान विवाद में फिर उलझा करके रखना चाहता है? क्या राहुल गांधी की वर्चस्व, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है उसका काट निकालने की कोशिश हो रही है? मोहन भागवत के बयान को गहराई से देखें तो यह साफ है कि भले ही आरएसएस आधिकारिक रूप से काशी और मथुरा के लिए, यानी शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसके लिए आंदोलन का समर्थन वो नहीं करने वाली है आरएसएस, लेकिन स्वयं सेवकों को इसमें शामिल होने की छूट दे करके वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि भाईचारा बनाए रखने के लिए काशी और मथुरा को हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। यह बयान एक सुझाव से ज्यादा एक छिपी धमकी की धमकी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कैसे कह सकते हैं वो कि काशी और मथुरा को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, ना ही ज्ञानवापी मस्जिद के लिए और ना ही शाही ईदगाह के लिए आरएसएस इसका समर्थन कर रही है। डायरेक्टली नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली तो कर ही रही है। ये पुराने नारे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है कि याद नहीं दिलाता दोस्तों? मोहन भागवत का यह बयान वाकई पूजा स्थल अधिनियम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ जाता है, जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति में किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है। इस मुद्दे को लेकर के काफी समय से चर्चाएं जारी है। तमाम हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जगह पर केसेस दर्ज है। इस कानून का उद्देश्य तो यही था ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए। लेकिन मोहन भागवत का ये बयान स्वयं सेवकों को इस कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए छूट देना, ये किस वजह से है? क्या वाकई मोदी शाह ने अब घुटने टेक दिए? जैसे मोदी जी 15 अगस्त के दिन जिस मोहन भागवत को, जिस आरएसएस को, जिस संघ को 24 लोकसभा चुनाव से पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें संघ की जरूरत है नहीं, बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा का वो बयान तो आपको याद होगा, उसके पीछे कौन होंगे? मोदी और शाही होंगे, बस उनके जरिए ये बोला गया था। लेकिन अब क्यों बैकफुट पर आना पड़ रहा है? अब क्यों 15 अगस्त के दिन लाल किले में खड़े होकर के आरएसएस की तारीफों की पूल मोदी जी बांध रहे हैं? क्या इसके पीछे वजह मजबूत विपक्ष है, एकजुट विपक्ष है? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है? क्या राहुल गांधी का खौफ है? इस बयान का समय भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आरएसएस प्रमुख का ये बयान किस समय पर दिया गया, इसको भी जांचने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर हैं। उनके लिए बीजेपी और मोदी सरकार आरएसएस की ही परियोजना है। मोदी सरकार एक तरीके से वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी से लेकर के सामाजिक न्याय, भागीदारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी से ज्यादा आरएसएस चिंतित है। भाजपा में आरएसएस तो ये चाहती है कि ये जो आला कमान है वो बदले, बीजेपी को नुकसान ना हो, संगठन को नुकसान ना हो। संगठन अगर गड्ढे में पड़ जाए तो आरएसएस भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आला कमान बदले, लेकिन बीजेपी जस का तस रहे। यही तो आरएसएस प्रमुख चाहते हैं, आरएसएस चाहती है, जिससे भाजपा से ज्यादा इसी के चलते राहुल गांधी से कहीं ना कहीं आरएसएस चिंतित है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिलने से आरएसएस के हिंदू एकता के जो सपने हैं ना, उसे झटका लगा है, अखंड भारत को झटका लगा है। और अब जाकर के क्या राहुल के खौफ से मोहन भागवत इस तरह से डरे हुए हैं कि खुले मन से वो ऐलान करते हैं कि हम तो ऑफिशियली साथ नहीं देंगे, लेकिन हाँ, स्वयं सेवक संघ पूरी तरीके से मथुरा, काशी, अब कह सकते हैं कि मंदिर मस्जिद के झमेले में पूरी तरीके से सत्ता पक्ष, हिंदू पक्ष का साथ देंगे। यानी दोस्तों, कहीं ना कहीं जंग का ऐलान कर दिया गया है
राहुल को मात देने के लिए, राहुल के उठाए गए मुद्दों के काट के तौर पर इसे देखा जा रहा। दोस्तों, आप इसे किस अंदाज में देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? इस एनालिसिस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।